चलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम इसमें 1 घंटे का लेक्चर को हम इसमें 10 मिनट में करने वाले हैं। तो 1 घंटे में जो भी आपको मटेरियल मिलता है वो मैं 10 मिनट के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए। आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा, कहने का मतलब काफ़ी आपको लाभ हो जाएगा इसको देखने से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है हमारा चैप्टर, क्या है, रेगिस्तान में जीवन। ये क्लास 7th हमारा पर्यावरण के चैप्टर नंबर 7th है और 7th क्लास का है। ये लास्ट चैप्टर भी है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है रेगिस्तान में जीवन। आपने रेगिस्तान का नाम सुना होगा। क्या आपने सहारा का रेगिस्तान का नाम सुना है? आपने राजस्थान का रेगिस्तान का नाम सुना है? तो चलिए इन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, कहाँ पर कैसी वनस्पतियाँ हैं, है ना, कितना टेम्परेचर जाता है, कितना टेम्परेचर लो होता है, कितना टेम्परेचर हाई होता है, इसी सब पर बात करेंगे। और आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, अंत तक देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हाँ, रेगिस्तान में जीवन। तो रेगिस्तान में जीवन कैसे? लाइफलेस रीजन है। क्या है? लाइफलेस रीजन है। लाइफ वहाँ पर लोगों का जीवन नहीं है। क्या है? जीवन बहुत ही कम है। समझ रहे हो? जीवन क्या है? बहुत ही कम है। वो कैसी भूमि है? मरुभूमि है, मतलब मृत भूमि है। अर्थात वहाँ पर अनुकूल संभावनाएं हैं। किसके लिए? जीवन के लिए। क्या है अनुकूल संभावनाएं? मतलब कि वहाँ पर लोग बहुत ही कम रहते हैं। उतना लोग नहीं रहते हैं जैसे एक उत्तरी मैदान में लोग रहते हैं, उस तरीके से वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। और वहाँ पर तापमान का ही कारण है। कारण क्या है, क्यों नहीं रहते हैं लोग? कारण होगा कुछ। तो कारण यही है कि तापमान बहुत ज़्यादा है, ठीक। क्या है? तापमान बहुत ज़्यादा है। आगे देखते हैं। हाँ देखिए, चलिए। तो देखिए प्रतिकूल तापमान, है ना, अनफेवरेबल टेम्परेचर। तो देखिए क्या है प्रतिकूल तापमान? अत्यधिक उच्च, है ना। तो क्या है अत्यधिक उच्च? मतलब हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली क्या है, टेम्परेचर हाई है, उसे क्या बोल दिया जाता है? हॉट डेजर्ट बोल दिया जाता है। उष्ण मरुस्थल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उष्ण मरुस्थल। वहीं पर एक एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर है, तब उसे क्या बोल दिया जाता है? जहाँ पर अत्यधिक निम्न है उसे क्या बोलता है? कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है ना। शीत मरुस्थल मतलब जहाँ पर बहुत ही अत्यधिक मात्रा में तापमान है उसे उष्ण मरुस्थल बोला जाता है। और जहाँ पर बहुत ही कम तापमान है उसे शीत मरुस्थल बोला जाता है। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? हम यहाँ पर 2 चीज़ों की बात करने वाले हैं, 2 जगह की बात करने वाले हैं, एक ठंडा वाला, एक गर्म वाला। समझ रहे हो? हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। 2 प्रकार की जगहें होती हैं जहाँ पर जीवन क्या होता है? अनुकूल संभावनाएं होती हैं जीने के लिए, है ना। लोग बहुत ही कम रहते हैं, एक तो ठंडे वाले इलाके में और एक तो बहुत ही गर्म वाले इलाके में। तो आगे आ जाइए। डेजर्ट देखिए, मरुभूमि, है ना। तो एक हो जाता है जैसे उष्ण मरुस्थल। हॉट डेजर्ट हमने बोला टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोल्ड डेजर्ट में टेम्परेचर कम होगा, ये शीत मरुस्थल होंगे, ठीक। तो ये उष्ण मरुस्थल कहाँ पर? जैसे सहारा का रेगिस्तान हो गया, है ना, सहारा डेजर्ट हो गया, अफ्रीका में जो स्थित है। अभी इस सब के बारे में बहुत ही डीपली चर्चा करेंगे। और लद्दाख हो गया, जैसे इंडिया एशिया, है ना। ये क्या है? बहुत ही कोल हैं, बहुत ही यहाँ पर बर्फ़ पड़ती रहती हैं, इसलिए इसे कोल्ड डेजर्ट बोला जा रहा है। अब देखिए अंटार्कटिका, है ना, अंटार्कटिका हो गया, ये कोल्डेस्ट डेजर्ट हैं। ये क्या है? कोल्डेस्ट डेजर्ट हैं, राइट। ये क्या है? कोल्डेस्ट डेजर्ट हैं, कोल्डेस्ट क्षेत्र हैं। आ जाओ आगे, थोड़ा आगे चलो। हाँ, अब देखते हैं सहारा डेजर्ट। ये सहारा जो अफ्रीका में है, सहारा का रेगिस्तान, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ये क्या है? हॉट डेजर्ट के अंतर्गत आएगा। हम पहले एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले हॉट डेजर्ट पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद कोल्ड डेजर्ट पर चर्चा करेंगे। यहाँ की वनस्पतियाँ कैसे हैं, ये कितने कंट्री से मिलकर बने हैं, इन सब पर चर्चा करते हैं पहले। देखिए चलिए हॉट डेजर्ट पर आ जाइए। ये सहारा डेजर्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा? सहारा का मरुस्थल, है ना। ये लगभग 11 कंट्री मिलकर क्या हुआ है? ये 11 कंट्री मिलकर ये सहारा डेजर्ट बना हुआ है। और इसकी अगर एक्सपेंड की बात करें, ये कितनी दूर में इसका विस्तार है? तो 8.54 मिलियन किलोमीटर
में इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है, ये याद रखना कि सहारा डेजर्ट जो है 11 कंट्री से मिलकर बना है। राइट, कितना, 11 कंट्री से मिलकर बना है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? आ जाओ थोड़ा और आगे। चलो अब देखिए ये किस दिशा में स्थित है, अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। ये अफ्रीका रहा, और ऐसे देखो तो क्या हो जाएगा, ये उत्तर ही तो होगा, है ना। तो उत्तर दिशा में स्थित है, और इसके बगल में ही अटलांटिक महासागर है। क्या है, ओशियन जो है अटलांटिक महासागर है ये। राइट, आगे देखते हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। चलिए वहाँ की जलवायु कैसी है देखते हैं। क्लाइमेट्स एंड वेजिटेशन कैसा है, जलवायु क्या, वनस्पति कैसी है ना। जो डेजर्ट होते हैं, कूल डेजर्ट नहीं, हॉट डेजर्ट की बात कर रहे हैं। हॉट डेजर्ट जो होती है वहाँ की वनस्पतियाँ कैसी हैं, पेड़ पौधे कैसे होते हैं। देखिए उष्ण और शुष्क जलवायु, ठीक है, हॉट डेजर्ट हो गया। अब देखिए रेनफॉल क्या होते हैं, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है। ठीक, चलिए आसमान क्या होता है, मेघ रहित होता है, बादल नहीं होते हैं। क्या होता है, आसमान मेघ रहित होता है, बादल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, स्काई इन क्लाउडलेस क्या होता है, बादल नहीं होते हैं। अब दैनिक तापमात्रा क्या होता है कि दिन में टेम्परेचर क्या हो गया, 50 डिग्री पहुँचेगा। समझ रहे हो, दिन में टेम्परेचर वहाँ का क्या होता है, 50 डिग्री पहुँचता है। वही रात में वही टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली कितना पहुँचेगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है। ये लगभग तापमान है 50 डिग्री, और ये लगभग है टेम्परेचर जो कम हो रहा है। ठीक है, रात का है कि दिन का है, ये दैनिक तापांतर है। दैनिक तापांतर में क्या होता है, 50 डिग्री पहुँचेगा, 50 डिग्री सेल्सियस लगभग पहुँचता है दिन में, और वही रात में वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही लो हो जाता है, लगभग 0 डिग्री आ जाता है। समझ लो क्या स्थिति हो सकती है वहाँ की। अब देखिए इवेपोरेशन, वाष्पन क्या होगा, बहुत ही अधिक होगा। वाष्पन बहुत ही अधिक होगा। संघनन भी क्या होगा, संघनन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। संघनन जो है बहुत ही कम होगा, टेम्परेचर अधिक होने के कारण संघनन बहुत ही कम होगा, वाष्पन बहुत ही ज़्यादा होता है। झुलस जाएंगे लोग वहाँ पर, जो रहेगा क्या हो जाएगा, झुलस जाएगा टेम्परेचर की वजह से। चलो आ जाओ, और वहाँ की वनस्पतियाँ क्या हैं, एक बार अपनी नज़र दौड़ा लीजिए यहाँ पर। वनस्पतियाँ वहाँ की क्या हैं, तो वनस्पतियाँ वहाँ आपको कैक्टस मिलेंगे, बबूल मिलेंगे, ताड़ मिलेंगे, एलोवेरा, खजूर। इनको बहुत ही कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसकी पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। अब देखिए इनकी जड़ें क्या होंगी, बहुत ही गहरी चली जाएंगी, है ना। जो मार्शल होता है क्या होगा, बहुत ही गहरी चली जाएंगी। और ये क्यों गहरी चली जाएंगी, क्योंकि जल की तलाश में इनकी जड़ें जो हैं बहुत ही गहरी चली जाती हैं। पत्तियां क्या होंगी, कांटों में रूपांतरित हो जाएंगी। पत्तियां क्या होंगी, कैक्टस की जो पत्तियां होती हैं देखते हो ना, उसमें कांटे निकले होते हैं, तो इनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाएंगी। जल की तलाश में ये, सर्च ऑफ वाटर की तलाश में ये बहुत ही अंदर तक चली जाती हैं। आइए एनिमल से देखते हैं कैसे हैं वहाँ के जीव, कैसे रहते हैं। जीव कौन मिलेंगे, बिच्छू मिलेंगे, लोमड़ी मिलेंगे, भेड़िया, ऊँट, ठीक है, यही सब आपको मिलेंगे। भेड़, आ जाइए। लोग देखिए कैसे, पीपल का क्या है, खाना बदोश है, ये घुमक्कड़ रहेंगे। ठीक, चलिए ये बंजारा लोग मिलेंगे वहाँ पर। इजिप्ट, मिस्र, नील नदी के किनारे पर स्थित है। जनसंख्या वहाँ की क्या है, बहुत ही पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक, ये ज़्यादा कुछ अब है नहीं, यहाँ पर हमने आपको बता दिया, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसमें कूल डेजर्ट है एक पॉइंट, ये इसको ख़त्म कर देते हैं। कूल डेजर्ट क्या है, कूल डेजर्ट ऊंचाई पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं, कूल डेजर्ट जो होते हैं ऊंचाई पर स्थित होते हैं, अर्थात ये पहाड़ी एरिया पर होते हैं। यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, अत्यधिक तापमान कम होता है यहाँ का। दिन में टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, वही रात में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, अगर क्लियर हो गया होगा तो ये चैप्टर का आधा मैंने ख़त्म कर दिया। अब एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें आधा ख़त्म कर देंगे, वो ख़त्म हो जाएगा पूरा। ठीक, यहाँ तक ख़त्म हो गया। राइट, चलो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अगर आपने देखा तो